ओके स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन एल्गी। आज की क्लास में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन एल्गी। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम कहें तो डिप्लॉन्टिक का मतलब हो गया द्विगुणित की। द्विगुणित की जीवन चक्र। दिस टाइप इज जस्ट रिवर्सल ऑफ हैप्लॉन्टिक। ये जो अगुणित की हमने पिछले क्लास में पढ़ा, अगुणित की हैप्लॉन्टिक जीवन चक्र, इसका जस्ट इनवर्स है, सेम टू सेम है, ज़्यादा नहीं, बस यहाँ पे विभाजन का अंतर होगा। जैसे हम पिछली क्लास में एक बार अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को देखें तो यहाँ पर एक अलग पेन से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इससे हम इसको कैच कर सकते हैं डिप्लॉयड और हैप्लॉयड में क्या डिफरेंस आएगा। यहाँ अगर हम देखें तो जो प्लांट बॉडी है हैप्लॉयड है, द्विगुणित के अंदर यही प्लांट बॉडी कैसी होती है, द्विगुणित होती है। इसलिए जो गैमीटेंजिया बनती है, युग्मक धानियाँ, वो भी कैसी बनती हैं, द्विगुणित बनती हैं। ऐसे में जो गैमीट बनेंगे वो तो बनेंगे तो हैप्लॉयड, दीज आर हैप्लॉयड। हमें हैप्लॉयड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो गैमीट्स हैं वो हमें हैप्लॉयड ही देखने को मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो विभाजन होगा वो समसूत्रीय की जगह होगा मियोसिस। ये यहाँ पे मेजर अंतर है। वहाँ पर यहाँ हुआ था समसूत्रीय विभाजन, यहाँ होगा अर्धसूत्रीय विभाजन। और इसकी वजह से जो गैमीट बनेंगे तो गैमीट सेम बनेंगे। जो मेल है उसके अंदर यहाँ पे बनेगा एंथ्रोजॉइड, पुमणु, और जो फीमेल है उसमें बनेगा एग या ओवम। ये दो चीजें बनेंगी। जल आवश्यक है, वाटर इज इसेंशियल। जल की उपस्थिति में एंथ्रोजॉइड्स और एग जो हैं वो फर्टिलाइज होकर क्या बनाते हैं, जायगोट, जो कि द्विगुणित अवस्था है। ये द्विगुणित अवस्था तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाती है, oospore में, जो कि खुद द्विगुणित है। ये रेस्टिंग फेज शो कर सकता है, विश्राम अवस्था। और इसके बाद यहाँ पे जो मियोसिस लिखा है, इस मियोसिस की जगह यहाँ पे विभाजन किसका होगा, माइटोसिस का। यहाँ पर विभाजन किसका होगा, माइटोसिस का। इस माइटोसिस विभाजन की अगर अपन बात करें तो माइटोसिस विभाजन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है वो जो पेरेंट थैलस है उनको हमको वापस क्या बनाना है, द्विगुणित बनाना है। अर्धसूत्री करेंगे तो अगुणित बनेंगे। और ये जो संरचना बन रही है मियोजूस्पोर की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे माइटोजूस्पोर, क्योंकि ये समसूत्रीय विभाजन से बने। और इस प्रकार जो जूस्पोर बनेंगे वो कैसे हैं, डिप्लॉइड। कैसे हैं, डिप्लॉइड प्रकार के। और ये जो डिप्लॉइड स्पोर्स हैं ये पुनः क्या कर सकते हैं, ये अपने पुनः संरचना को यहाँ पर वापस जर्मिनेट करके बना लेते हैं। और इनके पेरेंट्स के समान इनकी संतति भी कैसे हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। इस जीवन चक्र के अंदर भी जो हैप्लॉइड अवस्था है वो केवल और केवल गैमीट्स के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, उसके अलावा और किसी के लिए नहीं। तो यहाँ पे हम देखें तो गैमीटेंजिया भी द्विगुणित है और जायगोट भी द्विगुणित है। केवल और केवल इतनी सी जगह जो है वो अगुणित है, बाकी की जगह कैसी है, द्विगुणित। अर्थात यहाँ पर स्पोरोफाइट, यहाँ पर स्पोरोफाइट जो फेज है वो यहाँ पर है प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग लिव, और लॉन्ग लिव, प्रोमिनेंट एंड लॉन्ग लिव। इस प्रकार के जीवन काल के अंदर यहाँ पर जो अगुणित अवस्था है गैमीट, वो बहुत अल्पकालिक और बहुत कम समय के लिए बनते हैं, जिनका स्वयं का या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अतः इस जीवन चक्र में भी हम देखें तो संपूर्ण जीवन चक्र जो है वो कैसा है, एक या मोनोफेजिक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दिस टाइप इज जस्ट रिवर्सल ऑफ हैप्लॉइड लाइफ साइकिल। दी लाइफ साइकिल इज डाइफेजिक की जगह हम वापस यहाँ पे जो वर्ड यूज में लेंगे वो है मोनोफेजिक।
मोनोफेजिक। द प्रोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइटिक फेज, डिप्लॉयड होती है, और जो गैमेटोफाइट है वो लाइफ साइकिल में केवल और केवल रिप्रेजेंट की जाती है बाय गैमेट्स एंड रिसेसिव। रिसेसिव एंड शॉर्ट लिव। रिसेसिव एंड शॉर्ट लिव। The sporophyte plant produce male and female gametes in gametangia by meiosis division। तो यहाँ पे वही चीज़ जो मैंने आपको डायग्राम में समझाई कि जो गैमेटेंजिया है, युग्मक धानियाँ मेल और फीमेल, उसके अंदर जो है अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट्स। ये गैमीट्स जो हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स बाय फ्यूजन फॉर्म जाइगोट। यहाँ पर जाइगोट बन रहा है बाय 2n। द जाइगोट डज नॉट अंडरगोज मियोसिस, यहाँ पर मियोसिस नहीं करेगा, ये सीधे यहाँ पर क्या करेगा, ग्रो करेगा, मतलब समसूत्री विभाजन करेगा, डिप्लॉयड स्पोर बनाएगा, और ये डिप्लॉयड स्पोर जो हैं ये जर्मिनेट होकर वापस जो संतति पादप बनाएंगे वो कैसे होंगे, स्पोरोफाइटिक प्रकार के होंगे। एग्जाम्पल बहुत सारी एल्गीज में ऐसा देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं क्लेडोफोरा, फ्यूकस, सार्गेसम, ये कुछ उच्च प्रजाति या रोडोफाइसी और फियोफाइसी के सदस्य हैं, जैसे कि ब्रायोप्सिस। और यहाँ तक कि अगर हम बेसिलेरियोफाइसी की बात करें अर्थात डाइएटम्स, बेसिलेरियो की बात करें तो यहाँ पे डाइएटम्स जो हैं उनके अंदर ये सभी बेसिलेरियोफाइसी के सदस्यों में पाया जाता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो जस्ट मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डायटम्स द्विगुणित दैट नॉन एज स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, और गैमेटेंजियम जो बन रहा है उसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन जिससे बनते हैं गैमीट, दैट इज फीमेल एंड दैट इज मेल। फीमेल से यहाँ पे बनेगा एग और मेल से बनेगा यहाँ पे एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड जो यहाँ पे सर्पिलाकार क्रम में होते हैं और चल बीजाणु युक्त होते हैं। इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन से यहाँ पर बनता है जायगोट जो द्विगुणित होता है। ये जायगोट कन्वर्ट होता है oospore में और ये विभाजन करेगा कौन सा, समसूत्रीय, दैट इज माइटोसिस डिवीजन। और ये माइटोसिस डिवीजन के बाद जो एक्सोस्पोर्स बनते हैं वो सीधे जर्मिनेट होते हैं, वो सीधे जर्मिनेट होते हैं और प्लांट थैलस को विकसित करते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक ही अवस्था प्रोमिनेंट है, दूसरी अवस्था बहुत ही अल्पकालिक है, इसलिए हम इसे मोनोफेजिक भी कहते हैं। और यहाँ पर भी क्लियर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स जो हमने दो लाइफ साइकिल्स यहाँ पे देखी हैं वो हो गई हमारी हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, जो दोनों के दोनों हमने यहाँ पे कंसिडर किया है एज मोनोफेजिक। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हैं डाइफेजिक लाइफ साइकिल्स को, जो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे डिप्लोहैप्लॉन्टिक और हैप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल्स को। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही।